अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर लिया है। आप लोगों को पता है हम लोग जो चीज़ भी सीख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डीपली सीख रहे हैं और हम लोग एडवांस लेवल पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स को हम ये कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ टेबल डिज़ाइन, कि हम लोग टेबल्स को डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं और किस किस वेज में हम लोग टेबल्स को डिज़ाइन करना जानेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इंसर्ट टैब में जाकर यहीं पर ही मैंने 3 कॉलम्स और यहाँ पे मैंने 4 रोज ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन टैब ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने टेबल स्टाइलिंग वे में से आकर यहाँ से मैं कोई भी मुझे टेबल स्टाइलिंग वे जो हो वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। यहाँ से मैं एक टेबल स्टाइल वे यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। जो भी मुझे यहाँ से आप लोगों को चाहिए टेबल स्टाइलिंग में आप लोग वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल स्टाइल वे एडजस्ट कर लेती हूँ। राइट, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने ए बी और सी राइट कर लिया। यहाँ पे मैंने ए बी और यहाँ पे मैंने सी राइट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास टेबल स्टाइल कुछ इस तरह से हुआ। इसकी ब्लैक में नीचे हमारी शेडिंग आ रही है और ऊपर ए हमारे पास टेक्स्ट राइट हुआ है। अब यहाँ पे देखने के बाद देखिएगा मैं यहाँ पे नेक्स्ट टेबल को इंसर्ट करती हूँ। मैंने यहाँ से आकर फिर से इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दिस वन यहाँ पे मैंने अब 3 कॉलम्स लिए हैं और 2 रोज ली हैं। यहाँ पे लेने के बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे से डिज़ाइन जो टैब है वो रिमूव हो जाती है ऊपर मेरी यहाँ से रिबन बार में से। मैं इसको वापस लेके आना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, रिबन टैब तब भी आ जाएगी। टेबल के अंदर क्लिक करना है तब भी आ जाती है, या फिर आपने इस वाले डबल ये जो हमारे पास प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा इस कॉर्नर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास डिज़ाइन टैब तब भी आ जाएगी। मैंने यहीं से डिज़ाइन शेडिंग टेबल ऑन कर लेना। टेबल स्टाइल्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग मेरे पास डिफरेंट शेडिंग स्टाइल्स पड़े हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक स्टाइल्स यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ से अपने इस टेबल के अंदर देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से कोई भी टेबल डिज़ाइन टेबल स्टाइल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आकर ये वाला टेबल स्टाइल इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से राइट कर लेती हूँ। वो मैं राइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को राइटिंग का डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि राइटिंग का डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले में देखिएगा मेरी वाइट थी और ब्लैक थी। अब यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे यहाँ पे राइट करूँगी दिस वन ए और दिस वन ए और ए। यहाँ पे देखिएगा मेरी ऊपर वाइट आ रही है और नीचे मेरी यहाँ राइट में ब्लैक। अगर मुझे और रो लेनी है इसकी तो ये देखिएगा आप लोगों को साथ ही यहाँ पे प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करना है तो यहीं से मेरे पास एक रो और आ जाएगी। मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं और राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे और भी राइट ऐड ऑन कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे था मेरे पास ये टेबल स्टाइलिंग के स्टाइल टेबल्स हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली आप लोगों को बताया कि हम लोग टेबल को सिंपल डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इन्हीं टेबल्स को एक ही कलर के अंदर एक ही शेडिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये शेडिंग आ रही है एक मेरे पास, तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरे पास पूरा टेबल जो है वो एक ही शेडिंग के अंदर आए, मल्टीपल शेडिंग के अंदर नहीं। जैसे ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है ब्लैक है, फिर ग्रे कलर है, फिर वाइट है, फिर ग्रे, इस तरह से स्टाइलिंग ना हुई, सिर्फ एक कलर अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए मैं सिर्फ एक कलर अप्लाई कर रही हूँ तो वहाँ से जाकर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक शेडिंग वाइज कलर अप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पे आने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने फिर से इस टेबल का कलर चेंज करना है। यहाँ पे एग्जांपल मुझे यहाँ से रेड कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से रेड कलर भी, यहाँ से अगर मुझे एक ही शेडिंग के अंदर एक ही टेबल चाहिए तो मैं वो इंसर्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट टेबल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इस टेबल को डिफरेंट शेडिंग के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए ये शेडिंग अप्लाई हुई हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं करना तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली इसको नो कलर अप्लाई कर दूंगी। नो कलर के ऊपर अप्लाई करूंगी तो वो नो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैंने आप लोगों को वन शेडिंग के अंदर बताया, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मल्टीपल कलर्स के अंदर हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं शेडिंग के अंदर आऊंगी, यहाँ से देखें मैं इसके अंदर मल्टीपल कलर्स को यूज करूंगी। दिस वन यहाँ पे आके मैंने ये दो रोज सेलेक्ट की, रोज, अब मैं रोज को मल्टीपल कलर्स के अंदर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ रोज को कर रही हूँ। यहाँ पे आके अब मुझे डिफरेंट रोज डिफरेंट कलर्स में चाहिए तो मैं यहाँ पे आकर डिफरेंट डिजाइन में कलर्स को अप्लाई कर रही हूँ, शेडिंग को अप्लाई कर रही हूँ। डिफरेंट रोज को मैंने किस तरह से मल्टीपल कलर्स में जाके उसको यूनिक बनाना है। ये देखें मेरे पास ये डिफरेंट मल्टीपल रोज हैं जिनको मैंने डिजाइन किया। अब ये जो मैंने वन वन सेल्स खाली छोड़ा था मैं इनको भी फिल कर लेती हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा मैं यहाँ पे इसको लाइट कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन, हाँ, जब आप लोगों ने खुद से इसको मल्टीपल कलर्स को चूज करना है ना तो आप लोगों ने ये देख लेना है इसके अंदर कि आप लोगों ने खुद से मल्टीपल कलर यूज करने हैं, उसकी शेडिंग वगैरह आप लोगों ने बस देख लेनी है कि आप लोग इसको शेडिंग वाइज किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट मेरी ये जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे जाके मोर कलर्स में जाकर मैं यहाँ से कोई एक न्यू कलर को डिफाइन कर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू कलर डिफाइन रो वाइज आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ से कोई लाइट कलर ले लेती हूँ ताकि लाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी ये बना है मल्टीपल रोज, रोज का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, सिर्फ एक रोज कॉम्बिनेशन बनाया कि मल्टीपल रोज का कॉम्बिनेशन हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैं इंसर्ट टैब में जाती हूँ। मैं यहाँ से आने के बाद मैं फिर से टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से कॉलम के कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया, अब मैं चाह रही हूँ कॉलम कॉम्बिनेशन कि मेरे कॉलम कॉम्बिनेशन वाइज हो, रो कॉम्बिनेशन वाइज ना हो। मैं यहाँ से आके इनको कॉलम वाइज सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ से देखिए मैं इनको कॉलम वाइज सिलेक्टेबल करती जा रही हूँ तो मेरा ये कॉलम वाइज सिलेक्टेबल होता जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी कॉलम वाइज सिलेक्शन करनी है आप लोग वो यहाँ से आकर आप यूज करते हैं, आपको ये कॉलम वाइज सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सिंपली स्टाइल में, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आके हम लोग टेबल स्टाइल्स में, फिर मैंने वन शेडिंग में बताया आप लोगों को वन शेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं हम, फिर मल्टीपल कलर्स में किस तरह से यूज शेडिंग में यूज कर सकते हैं, और फिर आपको बताया ये कि हम लोग मल्टीपल कॉलम्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स यहीं पे मैं यहाँ पे ही टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया सिंपली रोज को, या सिंपली रोज को भी ले सकती हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे अभी वन टू कॉलम्स को ले लेती हूँ और यहाँ पे टू कॉलम्स हैं, बाकी मेरे पास रोज है। इनको मैंने लेने के बाद यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को बॉर्डर का नजर आ रहा होगा। यहाँ पे दिस वन सिंगल लाइन है, फिर सिंगल है, फिर यहाँ पे नीचे वाली लाइन में मेरी थिक लाइन है, फिर डबल अंडरलाइन है। मैं एक लाइन आप लोगों को यहाँ पे सिंगल लाइंस के select कर लिया और मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे जो भी बॉर्डर विथ यहाँ से उसकी चाहिए, स्टाइलिंग लाइन चाहिए, मैंने वो ले लेनी है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने स्टाइलिंग लाइन ये वाली ले ली, और पीटी मुझे कितनी चाहिए, एग्जांपल मुझे इसकी 1.2 की चाहिए। पेन कलर मुझे कौन सा चाहिए, मैं रेड सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मुझे ये देखे पेंट ब्रश में लेती हूँ तो मुझे यहाँ से अगर मैं यूज़ करूँगी ना पेंट ब्रश तो मुझे यहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा पेंट ब्रश से यूज़ करते करते चीज़ों को। ये देखें जब मैं ड्रैग करूँगी मुझे वन बाय वन पेंट ब्रश ड्रैग करती जाऊँगी और वो मुझे वन बाय वन अप्लाई करता जाएगा पेंट ब्रश से, कलर से। लेकिन पेंट ब्रश से ज़्यादा चीज़ जो हमारी बेनिफिट रहती है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बेनिफिट रहती है कि ये चीज़ हमें ज़्यादा टाइम हमें लेती है। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन से आप लोग देखें, यहाँ पे अगर मुझे ऑल बॉर्डर के अंदर क्लिक करना है तो देखिए मेरे सिर्फ 1 सेकंड के अंदर मैं ऑल बॉर्डर के अंदर इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ। सिंगल लाइन में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल लाइंस, ये देखिए दिस वन यहाँ से मैंने जो लाइन सेलेक्ट की थी
इस वाली लाइन के अंदर मैंने इसको डबल बॉर्डर के अंदर अप्लाई किया और यहाँ से आके मैंने कोई भी लाइन को सिलेक्टेबल बनाया, तो यहाँ से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं यहाँ फिर जाके यहीं पे ही टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं इंसर्ट में जाती हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये एक कॉलम में और मैंने यहाँ पे 3 रोज़ ले ली हैं। 3 रोज़ लेने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन में आ जाती हूँ। अब मुझे चाहिए थिक लाइन में। थिक लाइन में कोई भी चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेती हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पे मुझे जिस डैशेज़ लाइन में चाहिए, कर्व लाइन में चाहिए, बेविस लाइन में चाहिए, 3D शेडिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से कलर मैं इसका ले लेती हूँ जी ग्रीन कलर। और यहाँ पे देखिएगा मैं इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो शेडिंग वाइज कुछ इस वाइज आएगा मेरे पास। शेडिंग में जो शेडिंग वाइज कलर मेरे पास अप्लाई हो जाएगा कि शेडिंग वाइज आप लोगों को किस तरह से यूज़ करना है। अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास यही चीज़ कि मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद मैं यहीं पे टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे फिर से टेबल को इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में मैं यहाँ पे आ जाती हूँ डबल अंडरलाइन में। अब मुझे डबल अंडरलाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन में लेने के बाद इसका मैं यहाँ से कलर इसलिए चेंज करूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लगता रहे कि क्या किस तरह से हम लोग टेबल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये कलर अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद मैं इसको भी ऑल बॉर्डर में अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो कुछ इस केस में हमारे पास ऑल बॉर्डर में कलर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसी तरह से एक और टेबल को ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल को इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद मैं बॉर्डर स्टाइलिंग में आके मैं ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, क्या हुआ, सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है। अगर मुझे टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप में बॉर्डर अप्लाई होगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे बॉर्डर चाहिए तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉर्डर अप्लाई होगा। अगर मुझे राइट साइड पे बॉर्डर चाहिए तो राइट साइड पे बॉर्डर होगा। अगर मुझे ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑल बॉर्डर किस तरह से अप्लाई होता है। अगर मुझे यही आउटसाइड बॉर्डर में चाहिए, तो ये आउटसाइड बॉर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मुझे इनसाइड बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर ये देखिएगा सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटसाइड्स में बॉर्डर्स के अंदर अप्लाई होंगी, आउटसाइड पे आएंगी, इनसाइड बॉर्डर्स पे नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर यहाँ पे टेबल को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद सेम एज इट इज मैंने आउटसाइड बॉर्डर अभी अप्लाई किया था। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको आउटसाइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंपली इसका आउटसाइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से इसका सिंपली इनसाइड बॉर्डर। देखें आउटसाइड बॉर्डर रिमूव हो गया, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इनसाइड बॉर्डर अप्लाई होने के बाद अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक टेबल को और इंसर्ट कर लेती हूँ, दिस वन। यहाँ पे मैंने इस टेबल को इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने इस बॉर्डर वाले ऑप्शन में ही चले जाना है। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आने के बाद अब मुझे चाहिए आउटसाइड, इनसाइड था पहले, और अब मुझे चाहिए यहाँ से जी इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। सिर्फ देखिए हॉरिजेंटल में और शो हो रहा है, वर्टिकल में नहीं हो रहा। अगर मुझे यहाँ से चाहिए वर्टिकल में, तो दिस वन मेरे पास वर्टिकल अभी एक ही कॉलम है। यहाँ पे देखिए मैं आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजेंटल में शो हो गया। अब यहीं से मैं इसकी टेबल टेबल एक और मैं यहाँ पे ही टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ। यहीं पे टेबल इंसर्ट करने के बाद मैं यहीं से टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा मेरे पास डिज़ाइन टैब ऑन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से इसका इनसाइड नहीं चाहिए था, अब मुझे पहले मैंने हॉरिजेंटल किया, अब मुझे वर्टिकल चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर मैं नो बॉर्डर कर दूँ, नो बॉर्डर करने के बाद अगर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वर्टिकल बॉर्डर चाहिए, वर्टिकल मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे कॉलम एडजस्ट करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वर्टिकल कॉलम्स में आ रहा है, नॉट अ हॉरिजेंटल कॉलम में। अगर मैं यहाँ पे आकर हॉरिजेंटल कॉलम में भी लेके आना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल वे में सेम एज इट इज मेरे पास कुछ इस तरह से कॉलम बनेगा। लेकिन मैं सिर्फ इसको यहाँ पे लाकर इनसाइड दिस वन मैं इसको हॉरिजेंटल वे बॉर्डर में ही अप्लाई करने के लिए यूज कर रही थी। फ्रेंड्स देखिएगा मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट तरीके मैंने आप लोगों को बताए कि हम लोग टेबल्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि टेबल्स का हम लोग
टेबल स्टाइल में जाके कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नेक्स्ट स्टाइलिंग के हम लोग वन शेडिंग के ज़रिए कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग मल्टीपल कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया कि हम लोग नेक्स्ट बॉर्डर वे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट वे में डिफरेंट स्टाइल्स मैंने आप लोगों को बताए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी मुझे डिफरेंट टेबल्स मुझे ज़रूर बना के शेयर करने हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों के प्रोजेक्ट जो बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं उनका चेक हो रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।